कल गणतंत्र है, क्यों इस देश के लिए हम मर मिटते हैं, क्या है इस देश की परिकल्पना। मैं पूरी आवाज में आपको सुना नहीं पा रहा हूं, जुड़िएगा मेरे साथ। देश मिट्टी हवा पानी से बना है, देश पुरखों की कहानी से बना है। देश मिट्टी हवा पानी से बना है, देश पुरखों की कहानी से बना है, और खून से हस्ताक्षर कर दे गगन पर, देश उस पागल जवानी से बना है। क्या देश ये भूगोल है, इतिहास भी है, बीतती सदियों का तांडव रास भी है। कहीं पर यह कृष्ण का कुरुक्षेत्र है तो कहीं पर यह राम का वनवास भी है। बढ़ा है यह वेद का गुरु ज्ञान लेकर, अहिंसा का बुद्ध का अभियान लेकर, चला है यह वचन नानक के समझकर, और गुरु गोविंद का अभिमान लेकर। गले से इस्लाम को इसने लगाया और ईसा को उचित आदर दिखाया, और जितने धर्म भी आए यहाँ पर हर किसी को प्यार से इसने बिठाया। ये नहीं तलवार यूं ही तानता है, सहन करने का तरीका जानता है, पर करे सम्मान से खिलवाड़ कोई, युद्ध को ही धर्म तब यह मानता है। और तब कृष्ण कहते हैं, उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, उठो और युद्ध करो। लेकिन जब युद्ध होता है तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। जो कभी रुकती नहीं है उस रवानी को सलाम। इससे पहले एक दूसरी कविता सुनाता, तब इसको सुनाता हूं। कारगिल युद्ध में 24-25 साल के लड़के अभी अभी जो ट्रेनिंग एकेडमी से निकल कर गए थे जी, 500 से ज्यादा, बहुतों को तो अंतिम समय में मैंने अपने हाथों में लिया है। वो एक दूसरे से कहते थे उन पहाड़ों की चोटियों पर, उठो चलो चलो लड़ो, पुकारते चले गए। उठो चलो चलो लड़ो, पुकारते चले गए, कदम कदम विशूल सब बुहारते चले गए। वो हर मुहिम में प्राण प्रण से जूझते रहे सदा, समक्ष उनके शत्रु सारे हारते चले गए। वाह, सिंह थे वे सिंह से दहाड़ते चले गए, शौर्य पुत्र शत्रु वक्ष फाड़ते चले गए। समर समर प्रवंचना के व्यूह सारे तोड़कर अभय बने, विजय ध्वजाएं गाड़ते चले गए, और लहू बहा के पुण्य पथ निखारते चले गए। वे भारती की आरती उतारते चले गए। क्या लहू बहा के, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। लहू बहा के पुण्य पथ निखारते चले गए, वे भारती की आरती उतारते चले गए, और विदा के क्षण स्वतंत्रता के गान कंठ में धरे, वे अपनी मातृभूमि को निहारते चले गए। कोटि कोटि धड़कनों को वो उल्लास दे गए, राष्ट्र के अधर पे वे विजय का हास दे गए। क्या हुआ कि उनके कुछ घरों के दीप बुझ गए, भेद कर तिमिर के मेघ वे प्रकाश दे गए। धन्य 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 वे जवानियां, चुनौतियों के हर शिखर पे शौर्य की निशानियां, रहेंगे जब तलक ये सूर्य चंद्र ये धरा गगन, समय के पृष्ठ पृष्ठ पर रहेंगी ये कहानियां। समय के पृष्ठ। बहुत खूब। कारगिल के समय में एक जवान के मृत्यु के बाद उसके टेंट से उसकी मां की चिट्ठी मिली थी। राजस्थान से उसकी मां ने लिखा था, बेटा या तो जीत कर आना, और अगर शहीद होकर आना तो गोली तुम्हारी छाती पर होनी चाहिए। ये चिट्ठी आज भी आर्मी हेडक्वार्टर में आपको मिलेगी। अंतिम क्षणों में इस लड़के के होंठ हिले। मुझे लगा इस लड़के ने अपनी मां से कहा, मां मुझको है सबक याद जो तुमने मुझे सिखाकर भेजा, और विदा मांगता उससे पहले तुमने तिलक लगाकर भेजा। मां मुझको है सबक याद जो तुमने मुझे सिखाकर भेजा, विदा मांगता उससे पहले तुमने तिलक लगाकर भेजा, और कहा कि जा बेटा तू विजय प्राप्त कर वापस आना, माटी की मर्यादा रखना या फिर माटी में मिल जा। क्या बात, वाह।
माटी की मर्यादा रखना या फिर माटी में मिल जाना। तुमने जो सिखलाई मुझको उसी राह को अपनाया हूं। दुश्मन का पीछा करते मैं कितनी दूर निकल आया हूं। राहों में कुछ घाव मिले हैं, दर्द मिला है, खून बहा है, पर मैंने पूरी हिम्मत से छाती पर हर वार सहा है। और अधिक आगे जाने की ताकत मुझ में शेष नहीं है। जीवन की अंतिम घड़ियां हैं, लेकिन मन में क्लेश नहीं है। मां, तू गर्व करेगी मुझ पर, वीरों में मैं नाम पा गया। धन्य हो गया जीवन मेरा, आज देश के काम आ गया। क्या बात, वाह 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 वाह। और तब कहता हूं कि जो कभी रुकती नहीं है उस रवानी को सलाम। खून से लिखी हुई उसकी कहानी को सलाम। सिर्फ देना जानती है जो नहीं कुछ मांगती। वतन पर कुर्बान होती हर जवानी को सलाम। शोक में डूबे हुए घर बार को मेरा सलाम, और गर्व से सिर तानते परिवार को मेरा सलाम। शोक में डूबे हुए घर बार को मेरा सलाम, गर्व से सिर तानते परिवार को मेरा सलाम। चूड़ियों के साथ टूटे ख्वाब, टूटी ख्वाहिशें, अश्रु में भीगे हुए श्रृंगार को मेरा सलाम। वाह। और पिता के अवसाद, मां की व्यथा को मेरा सलाम। प्यार की आधी अधूरी कथा को मेरा सलाम। और जो सतत कर्तव्य पथ पर बेझिझक बढ़ती रही, शहीदों के त्याग की उस प्रथा को। वाह। इसलिए गणतंत्र है। और तब 4 पंक्तियां और उसके बाद एक छोटी सी कविता। 4 पंक्तियां ये आश्वस्त करना चाहता हूं। आज भी मैं सरहदों पर जाता हूं, उनकी ओर से कहना चाहता हूं शत्रु को कि जब भी आओगे सीमा पर, इस धरती का वीर मिलेगा। हम भाड़े के सैनिक लाकर नहीं लड़ते। हमारी माओं में इतनी शक्ति है कि ऐसे बच्चे जन्म कर सकती हैं जो देश पर कुर्बान हो सकते। जब भी आओगे सीमा पर, इस धरती का वीर मिलेगा। बलिदानों की लहर सजाए झेलम का हर तीर मिलेगा। और 48, 65, 71 और कारगिल याद करो। भारत के बेटों के होते कभी नहीं कश्मीर मिले। आहा, भारत के बेटे जिंदाबाद। बहुत अच्छा।